गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यू नो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट एंट्रीज आर टू बी पास इन द केस ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, हमने एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज पढ़ी थी कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन हमारी कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद प्रैक्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपने वो देख लिया होगा कि हमने कौन कौन सी एंट्री सीखी थी, तो अब अपन उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल इज ऑफ पेज नंबर 7.87। क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दैट कि आप देखना क्वेश्चन नंबर 16 जो है पेज नंबर 7.87। शेखर लिमिटेड कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू दी पब्लिक। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हो गए? 20,000। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10। ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, मतलब अब अमाउंट अपन को ऐसे पढ़ना है, ₹2 प्लस ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 ऑन फर्स्ट कॉल। तो आप सोचो टोटल ₹10 क्या कंपनी ने कॉल कर लिए हैं। तो फर्स्ट केस में 2, नेक्स्ट केस में 4 एंड देन 4, 4 4 8 और 2 10, मतलब ₹10 सारे कॉल कर लिए। बट एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 25,000 शेयर्स। हमारे पास जो एप्लीकेशन आ रही है वो कितने शेयर्स के लिए आ रही है? तो 25,000 शेयर के लिए, मतलब हमको इशू करने हैं 20,000, बट एप्लीकेशन जो है वो 25,000 शेयर्स के लिए आ रही है। तो वी कैन से इट इज़ अ कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए स्टूडेंट कि जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स हमको मिले हैं या एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है उसका अपन क्या करेंगे। तो देयर में बी 3 कंडीशन। वन इज दैट कि यू कैन एडजस्ट इट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, यू कैन रिजेक्ट इट, और थर्ड कंडीशन है प्रो रेटा अलॉटमेंट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा रिजेक्ट कर लो। तो अब अपन वही कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है दैट द कंपनी यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम थर्ड केस फॉलो कर रहे हैं, सॉरी सेकेंड केस फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि हम अलॉटमेंट पे जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे को। तो गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब अपन जनरल एंट्री पास करते हैं। सो हेयर इज द सोल्यूशन दैट वी हैव टू एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, मतलब हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है किसकी टूवर्ड्स? अलॉटमेंट के टूवर्ड्स। तो आप देखो सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेते हैं क्वेश्चन की, दैट नंबर ऑफ शेयर इशूड आर 20,000 एट द रेट ऑफ ₹10, और ये अपन ने डायरेक्ट लिख दिया है 2 + 4 + 4, यू कैन से कि ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग 4 ऑन फाइनल कॉल। बट वी हैव रिसीव दी एप्लीकेशन ऑफ 25,000 शेयर, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे अब कितने आ गए, कितने शेयर पे आ गए? 5,000 के ऊपर। समझ गए? अब 5,000 को हमको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के टूवर्ड्स। तो जस्ट राइटिंग दी सोल्यूशन, हम सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आप सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जर्नल एंट्री का आप फॉर्मेट बनाइएगा। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो ये कि दैट यू हैव टू राइट दी नरेशन फॉर एवरी सिंगल एंट्री। हर सिंगल एंट्री के लिए आपको नरेशन लिखना है। सो फर्स्ट एंट्री, अब एक बात आप बताइए कि हम अमाउंट जो कॉल कर रहे हैं वो कितने केसेस में कर रहे हैं? 3 केसेस में। मीन्स हाउ मैनी एंट्री वी आर गोइंग टू पास इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो वी हैव टू पास टोटल 6 एंट्रीज। हमको 6 एंट्रीज पास करनी है। एप्लीकेशन के लिए 2, अलॉटमेंट के लिए 2 और फाइनल कॉल के लिए भी 2 एंट्रीज। तो अपन एंट्रीज लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक में पैसे आ गए और एप्लीकेशन के पैसे हमको मिल गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 25,000। तो हमको 25,000 पे कितने रुपीज़ मिले हैं? ₹2। ठीक है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 वुड अल्टीमेटली गिव यू ₹50,000। अब इसका आप नरेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट इज दैट कि हम एप्लीकेशन के पैसे को क्या करने वाले हैं? कैपिटल में ट्रांसफर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली हम यही एंट्री पास करते हैं, बट अब क्वेश्चन में हमको बोला है कि आपको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो हमको यहाँ पे क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? हमने ये एंट्री लर्न करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। आप यहाँ पे बैंक लिखते अगर वो रिजेक्ट करते तो। अब अपन क्लियरली लिख देते हैं 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 वुड गिव यू 50,000। 50,000 आपके पास एप्लीकेशन के पैसे आए, कैपिटल में गए आपके पास 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मीन्स 40,000, और रिमेनिंग जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए वो क्या हो गए? 10,000, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये 5,000 कौन से हैं? तो 25,000 माइनस 20,000 वुड अल्टीमेटली गिव यू 5,000, और एक शेयर पे हमको ₹2 मिले। अब स्टूडेंट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है,
अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, वो ये है कि हम जो एंट्रीज बनाने वाले हैं, फर्स्ट एंट्री हमने जो बना ली है, इसके अंदर हम सेकेंड एंट्री जो बनाएंगे अलॉटमेंट के केस में, उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। तो जो ये शेयर अलॉटमेंट है ना, आप इसको ये ध्यान रखो कि इट इज़ जस्ट लाइक इन एडवांस, ठीक है। ये एक तरीके से कंपनी के लिए क्या है, एडवांस है। नेक्स्ट टाइम जब सारे लोग अलॉटमेंट के पैसे देंगे तो उस टाइम ये वाला इंसान जिसने 5000 शेयर परचेस करे होंगे या फिर 5000 शेयर पे हमको 2 रुपीज़ नहीं मिलने वाले होंगे। समझ में आ गया, ये एडवांस है। नेक्स्ट हम पास करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। तो आपको पता है अलॉटमेंट में फर्स्ट एंट्री कैपिटल की होती है और सेकेंड एंट्री काय की होती है, बैंक की। तो अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम बात करेंगे तो हमको जितने शेयर कंपनी के पास अथॉरिटी थी इशू करने की, उससे ज़्यादा कभी भी कंपनी इशू नहीं करती है, ठीक है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब अल्टीमेटली हमारे पास कितने रुपये आने चाहिए, 80,000। अब नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो होती ही थी, बट अब जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पे हमने अलॉटमेंट जो है उसे क्रेडिट कर रखा है, तो अब हमको नेक्स्ट एंट्री में ये ख़त्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नया कॉन्सेप्ट निकला है, तो इसको ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट डेबिट, अब आप जल्दी से बताओ कि हमको रुपये कितने मिलने चाहिए थे, 80,000, बट सामने वाली पार्टी ने ऑलरेडी सामने वाली पार्टी ने हमको एक्स्ट्रा कितने रुपए दे रखे हैं, 10,000। तो जल्दी से बताओ 80,000 कॉल करने हैं, 10,000 ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मतलब अब हमको कितने रुपए मिलने वाले हैं, 70,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक डेबिट होगा 70,000 से। अब साइमल्टेनियसली यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन डेबिट इसलिए हुआ है जस्ट बिकॉज आप देखो प्रीवियस एंट्री में आपने शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करा था और उसके रिस्पेक्ट में क्या डेबिट करा था, शेयर एप्लीकेशन। तो हम ये बोलने वाले हैं शेयर एप्लीकेशन डेबिट करके ये समझाना चाहते हैं दैट कि वी हैड कॉल्ड दिस मनी अर्लियर ओनली, मीन्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन द पर्सन हैड ऑलरेडी पेड टू अस। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पे आ जाएगा 10,000। यहाँ पे आप कैलकुलेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट आप यहाँ पे अमाउंट वो भी लिख सकते हो कि भैया हमको कॉल कितना करना था, 80,000, तो आप लिख दो इंटरनली 80,000। ऑलरेडी कितने पड़े हैं सामने वाली पार्टी के, 10,000, तो माइनस 10,000 तो वुड अल्टीमेटली गिव यू 70,000। यहाँ पे से आप डायरेक्ट अमाउंट ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों कंडीशन सेम है। फर्स्ट कॉल की बात करते हैं तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर पे हमको कितने रुपए मांगने हैं फर्स्ट कॉल के, तो 4 रुपीज़ कॉल करने हैं, तो मतलब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 वुड गिव यू 80,000 और साइमल्टेनियसली हमको अमाउंट रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मीन्स 80,000, ठीक है। तो ये इस तरीके का सोल्यूशन था, इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आया था तो इसको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, प्लस इससे रिलेटेड अब कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये देख लो। तो जब भी हम शेयर इशू करते हैं, वेन एवर वी आर इशूइंग आवर शेयर्स, ठीक है, तो एट द टाइम वी आर गोइंग टू रिसीव सम अमाउंट, मीन्स द कंसिडरेशन वुड बी कैश और बैंक, ठीक है। कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। तो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, इट इज़ अ लीगल टर्म, जिसका मतलब होता है कुछ आपको रिटर्न में मिलता है। तो इफ़ यू आर गिविंग शेयर या यू आर इशूइंग शेयर देन यू आर जस्ट रिसीविंग सम टाइप ऑफ अमाउंट, इट वुड बी योर कंसिडरेशन। बट वेन एवर वी आर इशूइंग शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, मीन्स वी आर गोइंग टू रिसीव दी असेट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ फर्म, या फिर हम बात कर सकते हैं हम किसी फर्म का बिजनेस परचेस कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम शेयर इशू करके भी सेटलमेंट कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो इस केस में क्या जर्नल एंट्री पास होती है, तो वो लिखिए, जस्ट अज्यूम एक कंपनी है, जैसे आपको पता ही होगा कि अभी आइडिया ने थोड़े दिन पहले वोडाफोन को मर्ज किया था, तो वोडाफोन के सारे शेयर्स और लाइबिलिटीज़ किसकी हो गई, आइडिया की हो गई, येस और नो, है ना। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वी आर जस्ट इशूइंग देम अ शेयर्स, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, एक शेयर इशू करने वाले। तो इसी टाइप की कंडीशंस हम सॉल्व करते हैं। सो जनरल एंट्री वुड बी लाइक दैट कि असेट्स अकाउंट डेबिट to liabilities account means whatever assets of a particular firm we are going to purchase, we are just debiting them just because इससे हमारे assets क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए हमने assets को क्या कर दिया, डेबिट। साइमल्टेनियसली वी आर क्रेडिटिंग देयर लाइबिलिटीज, हम उनकी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं। एंड वॉट एवर कंसिडरेशन विच वी आर गोइंग टू पे वुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज अ वेंडर्स नेम। मतलब अब जर्नल एंट्री आपको क्लैरिफाई हो गया होगा जनरल एंट्री में, दैट असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। असेट्स में जितने रुपए के असेट्स लिए हैं वो लिख दो,
लाइबिलिटीज़ में जितने रुपए की लाइबिलिटीज़ लिए प्लस वेंडर का अकाउंट में जो कंसिडरेशन हमको पे करना है, मीन्स वॉट एवर द कंसिडरेशन अमाउंट हमको पे करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब जब हम इस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम डेबिट की टोटल करते हैं, क्रेडिट की टोटल करते हैं, ठीक है। अगर डेबिट और क्रेडिट टोटल हो जाता है देन नो प्रॉब्लम, बट अगर कभी कोई बैलेंसिंग फिगर आता है तो अगर कोई भी बैलेंसिंग फिगर, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर डेबिट साइड में कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गुडविल, और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया? इसको और क्लैरिफाई करेंगे जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि जर्नल एंट्री में टोटल मैच कभी हो जाती है, कभी नहीं होती है। नहीं होती है तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगी, ओके। फिर नेक्स्ट एंट्री होती है वो ये होती है दैट वेंडर्स अकाउंट डेबिट। एक चीज़ ध्यान रखना, वेंडर जितने से क्रेडिट होता है उतने अमाउंट से क्या होता है, डेबिट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो भी हम शेयर इशू कर रहे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल जैसे पहले क्रेडिट होती थी, और वेंडर हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई तो डेबिट हो गया, ठीक है। अब कंडीशन ये होती है कि अगर हम फेस वैल्यू पे शेयर इशू करते हैं तो सिंपल एंट्री हो जाती है वेंडर टू कैपिटल, बट अगर प्रीमियम होता है तो प्रीमियम को क्या कर दो, क्रेडिट, और डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट को क्या कर दो, डेबिट। दीज ऑल टू आर ऑप्शनल, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये एंट्रीज अगर किसी को दिक्कत आए तो आप लर्न भी कर सकते हो, बट एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको जीपीएच बुक का 7.88 पे जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21, हम उसको सॉल्व करते हैं।